सत श्री अकाल पापा जी। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। दीपपाल जी, जो लोगों की आईडी में 66 का आ रहा था वहां से एड्रेस गायब हो चुका है। कंपनी ने हटा दिया है वहां से, अब 66 नहीं डालने पड़ेंगे। अभी आप अपनी आईडी खोल कर देखोगे तो वहां पे एड्रेस तो अकेला एड्रेस लिखा है बीपी, नीचे उसके एड्रेस नहीं है। वो एड्रेस हट गया है वहां से, कंपनी ने हटा दिया है। अब आप नहीं डाल सकते। कल डाल लिया होगा तो पता नहीं है, इनका सर का जो आए थे सर ये, लेकिन आज वहां पे वो एड्रेस नहीं दिखा रहा। ठीक है, बाकी आप कीजिए आगे बात। जी जी। कर्नल सिंह सर, उसको क्या उसका क्वेश्चन था, सुनिए सर मैं बता रहा हूँ आपको। वो मान लीजिए कल या परसों या 2-4 दिन पहले वो डिपॉजिट किए थे 66, राइट? ऐसे होगा सर। और उसका बाद वो बता रहा है फिर से ऐसे आ सकता है क्या? तो मैं वही उसको बताया सर। अभी कल क्या होगा कौन जाने सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा कि आज ही वो सोच रहा है डालने के लिए। मैंने इसलिए, मैं अभी आया था मंच के ऊपर, मैंने कहा शायद इसमें होगा, इसलिए मैंने अच्छा वहां तो हट गया है। अब तो डालने की जरूरत ही नहीं है, ना ही डलेगा। कंपनी ने कह दिया कि भैया हमने हटा दिया वो ड्रेस। कंपनी हटा भी दिया, मैंने चेक कर लिया है, हटा दिया है वहां से। अब किसी को कोई नहीं डाल सकता। जो डाल लिए पहले डाल लिए बस। ठीक है, आगे बात बिल्कुल कीजिए सर आप। थैंक यू। बिल्कुल पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी आपका, जो बहुत ही अच्छे से आपने भी बताया और एड्रेस हट गया। और चलिए, मैं पापा जी को बिल्कुल इनवाइट करेगा मंच पर। उससे पहले हमारे जो क्वेश्चन है 2-3 मैं ले रहा हूँ। जी सर। सुजीत पाल सर, मैं बोल सकता हूँ? जी सर, बोलिए सर। हेलो जी सर। जी सर, ये आज का नोटिस जो है, इनमें से कोई आदमी पढ़ सकता है ये क्या चीज है? नोटिस हमें समझा सकता है? ये नोटिस आया हुआ है। बिल्कुल सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी देखिए जो हमारे इतेंद्र कुमार सर, हमारे टेक्निकल मास्टर जो है, और बिल्कुल सर मैं जब उसको इनवाइट करेंगे सर को, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से नोटिफिकेशन को सर गाइड करेगा सर हम लोग के बीच में। तो बिल्कुल हम लोग को अभी बना रहना चाहिए सर। दूसरा सर जी कह रहे थे कि एड्रेस हट गया, वाकई हट गया है, लेकिन बोर्ड हट नहीं रहा है। मतलब हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं। ये सामने है, वहीं पे रहेगा। आप पता नहीं कब हटेगा, ये कब दिन हटेगा। जी सर। वो बेटा 30 जून के बाद हट जाएगा, या पहले भी हट सकता है। ठीक है ना। अब एड्रेस आज के बाद आपका डिपॉजिट कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज 2 तारीख है, 28 तारीख के 28 दिन और रह गए हैं। जो कंपनी कह रही है, आज ही कंपनी ने नोटिस में यही कहा है कि 30 जून तक हम लिस्टिंग हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर 30 जून को मुकम्मल हो जाता है तो 1 तारीख को 30 जून के बाद 1 जुलाई आएगी ना, 31 का महीना तो नहीं है ये। 1 जुलाई को आपका वो नोटिस भी हट जाएगा। आज एड्रेस हटा दिया है, आज के बाद कोई पैसा नहीं जमा कर सकेगा। ठीक है जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। और गलू गलू सिंह सर, आपका भी माइक खोल दिया है सर। आपका 2-3 बार माइक खोले थे सर, तो आपका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया सर। तो वेलकम गोलू सिंह सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, वो प्रॉब्लम लेना यार। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि जिसका 180 दिन पूरा हो गया, बेटा चुप, 180 दिन पूरा हो गया, उसका फंड रिलीव हुआ है क्या? नहीं सर, 180 दिन जिसका हो गया सर, ऐसा कोई भी मेरे पास तो सर अभी नहीं आया सर। मैं काफी लोगों को मैं फोन किए थे, तो मैं पूछे थे तो बोला ऐसे नहीं, अभी तक नहीं आया सर। तो अभी देखिए क्या हो रहा है सर। जब कंप्लीट होगा 5-6 तारीख को, तभी सर पता चलेगा सर। क्योंकि मेरी 2 आईडी है सर, 5-5 लेवल की है, दोनों 5-5 लेवल की आईडी है। तो इसमें फंड काफी है। एक में 20,000 कुछ डॉलर पड़ा है, और एक जो मेरी पहले से ही है जो ये आईडी है, इसमें तो ये तो काफी, मतलब मैं 1 साल से चलाना, पहले जब बंद हो गया था 13 NFT थी तब भी था, और अभी 9 NFT में आया हूँ तब भी है। तो मैंने इसमें से पहले भी मैं प्रॉफिट में रहा हूँ इसमें, और अभी भी मैंने मतलब इसमें यही 50-60 हजार रुपए डाल के फिर भी मैं इसमें 2-2.5 लाख रुपए प्रॉफिट में रहा हूँ। जनवरी से अब तक जो चल रहा था ना अभी सिस्टम सर ये। अच्छा, बस हाँ, तो उसमें तभी मैं प्रॉफिट में हूँ 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। तो फिर भी क्या नाम है, फिर मेरा इसमें अभी जो फंड है 20,000 से भी ऊपर है। और जो पहला फंड है जो मेरा 180 दिन में रिलीज होना है, वो मेरा 30 दिन बचे हैं इसके, जो 180 दिन कंप्लीट होने में। उसके में मेरा कम से कम ये है कि 40,000
के आसपास उसमें हो चुका है मेरा, जो मतलब इसमें 1.5% मिल रहा है। और गोलू कुछ सिंह जी, एक मिनट गोलू सिंह जी, एक मिनट। जी जी, गोलू सिंह जी कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं यूपी, मेरा बागपत हरियाणा बॉर्डर पड़ता है मेरा। बेटा बेटा, जब मीटिंग में आओ तो बच्चों को छोड़ के आओ, बच्चों को साइड कर दो। आपकी बात कई बार नहीं समझ आती, पहली बात, आगे से ख्याल रखना। दूसरी ठीक है। बात, मंच के ऊपर आप कभी मत बताओ कि तेरे पास कितना फंड है। तुझे पता है जी। मेरे पास कितना फंड है? जी जी इसलिए अपना फंड मत शो करो। तेरा फंड तू अपना शो करेगा, रात को तेरे पास स्कैमर का फोन आ जाएगा। नहीं, स्कैमर से तो दूर ही रहते हैं सर हम। मैं क्या तेरे सामने आ जाएगा बेटा, बात को समझो। अपना फंड ठीक। कभी मत शो करो, ना ही स्क्रीनशॉट करो, ना ही स्क्रीन शेयर करो, ना ही अपना फंड बताओ मंच के आप पर। हमें पता है सबके पास लाखों नहीं करोड़ों फंड है, जी अरबों जी फंड जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, इसलिए अपने फंड को मत बताओ, सीधा बताओ कि मेरा फंड है। मैं आपको आप सीधा सवाल पूछिए ना, सीधा सवाल पूछिए, क्या सवाल है? आप पिछली बातें करने लग गए हो। वो बातें जी जी हमें सबको मालूम है, जो जितने लीडर बैठे सबको मालूम है क्या क्या हुआ। जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। हमने भी फंड पर डाला, हमने भी निकाला, सब कुछ सभी को पता है। आप अभी का सवाल किए कि अभी अभी आप क्या समस्या है, वो आप उसका हल किया जाएगा। ठीक है, फंड कभी शो मत करो, करिए बात आ गया। समस्या ये थी कि जो 180 दिन जिसका कंप्लीट हुआ है ना सर, वो पता करना था कि वो कंप्लीट उसका आया है क्या सर, फंड वहां से रिलीव हुआ है क्या? ठीक, बस यही सवाल है ना आपका। ये छोटा सा सवाल है, आप इन्हें लंबा टाइम ले गए। आपके सवाल का जवाब यही है बेटा, 6 तारीख तक रुक जाओ, 6 या 7 तारीख तक। जितने लोगों के लगाए हुए हैं सभी का 6 और 7 को, या 5 को, 5, 6, 7 3 दिनों में अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी डेट पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, उनका फंड आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन और है सर, धन्यवाद। एक क्वेश्चन है बोलिए। जिसने $60 डाल के, जो अभी नए बंदे थे उन्होंने एक्टिव नहीं किया, जो $60 मांग रहे थे ना, तो उनके अभी रिजर्वेशन या कुछ नहीं हो रहा है उनका, तो उनके लिए क्या चाहिए, या डालना चाहिए या फिर वेट करना उनके चाहिए? लिए उनकी आईडी आप खोलकर देख लो, उनकी आईडी में वो हट गया है, एड्रेस हट गया है उसका। ठीक है, अभी हटा है, आज ही हटा है, एड्रेस हट गया है। पैसा वो जमा नहीं कर सकते। उनके लिए यही है कि 30 जून तक या उससे पैसे उसके पहले 25 जून को, 20 जून को जब भी लिस्टिंग होती है उसके बाद उनकी आईडी खुल जाएगी। उसका जो पॉपअप सामने आ रहा है वो हट जाएगा। उस पॉपअप पे जो एड्रेस था वो आज ही हट गया है, अब आप जमा नहीं कर सकते उसमें पैसा। ठीक है, जी 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 सर, थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन था सर। ओके बेटा, थैंक यू पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कर्नल सिंह सर, जो हमारे बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं हमारे तेजर फैमिली को। ये दिल से शुक्रिया पापा जी आपका। नहीं, वो तो नहीं हो गया, वो तो हो गया। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी काफ़ी सारी यूज़र का मेरे को हैंड राइज दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल बीच बीच में हैंड राइज भी अलाउ कर दिया जाएगा, और बीच बीच में हमारे जो रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर मौजूद है और उन लोगों को भी शेयरिंग बिल्कुल सुनना है हम लोगों को। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, जो हमारे बहुत ही अच्छे टेक्निकल नॉलेज देते हैं। तो भीम सिंह सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपा करके मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। सुजीत भाई, थैंक यू सो मच। कर्नल सिंह सर, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सुजीत भाई, और सारे दोस्तों को नमस्कार प्यार भरा। मैं एक्चुअल में जितने भी ये सवाल उठ रहे हैं आज की डेट में, तो एक्चुअल में क्या है कि हम पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर वो सवाल जवाब रहेंगे नहीं। और दूसरी बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को लेते हुए, अब गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, हमेशा ना लाइफ में कोई सी भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, हमेशा अपने हाथ में रखिएगा। जब भी हम किसी और को हाथ की मतलब अपना स्टीयरिंग देंगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरा चला रहा है और मुझे पता ही नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो मैं कुछ पिक्चर क्लैरिटी इसलिए करना चाह रहा था कि जो सवाल जवाब है ना, वो आज के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आवाज़ आ रही है सुजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू। सुजीत भाई, आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। देखिए, ये जो आज
का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं ये कहना चाहता हूँ। सुजीत भाई का नाम मैं लेते हुए ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं पूरी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। सुजीत भाई, आपको पता है कि आप डिपॉजिट करते हैं तो जाके विड्रॉल लगाते हैं, राइट? कंपनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया कि उसने स्ट्रॉन्ग डिपॉजिशन बंद कर दिया है। अगर आप डिपॉजिशन की बात करेंगे तो जो $66 है, $10 है, $30 है या न्यू ज्वाइनिंग है, मैं भी फिलहाल 4 चीजों के बारे में बोल रहा हूँ कि डिपॉजिशन किस किस तरह से हो सकते हैं। $10 भी हो सकता है, $30 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 4400 भी हो सकता है, न्यू ज्वाइनिंग भी हो सकती है। ये 5 तरह की हमारी होगी ज्वाइनिंग, जहाँ पे आप कंपनी को पैसे देते हैं। यही होता है ना सुजीत भाई? सुजीत भाई सर, मैंने कहा डिपॉजिट हम ऐसे ही करते हैं ना, कंपनी पैसे देते हैं। हाँ हाँ, तो होता क्या, कंपनी ने नोटिफिकेशन में साफ क्लियरली बोल दिया है कि मैंने अब डिपॉजिशन की जो दुकान है वो बंद कर दी है, बिल्कुल क्लियरली। और वो कहाँ पे कैसे लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा रीड आउट करके कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। द प्लेटफॉर्म विल टेम्परेली रिस्ट्रिक्ट सर्टेन डिपॉजिट फंक्शन। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि रिस्ट्रिक्ट सर्टेन डिपॉजिट, मतलब कि लिमिटेड कुछ चीजों को जहां पे उसने डिपॉजिशन लेना बंद कर दिया है। यहाँ से हमारे को ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि उसने कहा डिपॉजिशन मैंने लेना बंद कर दिया। अब क्यों किया उसका रीजन उसने दिया है। वो कहता है दिस मेजर इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्री लॉन्च। जब भी कोई चीज की प्री लॉन्च होती है, अब प्री लॉन्च को सबको अपने तरीके से समझना पड़ेगा कि आपने कोई शटर ओपन किया, कोई दुकान खोली, तो आपने इनवाइट किया, आओ मेरे पास आओ, खाओ पियो, अब आज मेरी प्री लॉन्चिंग है। तो उसमें कुछ क्या करेगा, वो सस्ता कुछ सामान बेचने की कोशिश करेगा ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो वो कहता है कि मैंने डिपॉजिशन इसलिए बंद किया क्योंकि मेरी अभी प्री लॉन्चिंग है। इस प्री लॉन्चिंग के चलते हुए मैं आप लोगों को लगेगा डिपॉजिशन का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया 10, 30, 66, 88, 4400 जो भी है 880, ये सब बंद कर दिया। न्यू ज्वाइनिंग सब बंद कर दी उसने। तो उसने कहा मैंने ये सारा बंद कर दिया है क्योंकि अभी ये प्री लॉन्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसलिए उसने बंद कर दिया। अब उसने कहा ये दुकान कब खुलेगी, उसने कहा दुकान तब खुलेगी जब मेरा सिस्टम the restoration time for the affected function will be announced separately। restoration मतलब दोबारा से कब खुलेगी, कह रहा कि हम सेपरेटली बताएंगे। ये से पूरा सार है। और इन द मीन टाइम उसने एक इंपॉर्टेंट क्या दिया है, टू इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या बोला है उसने, टू इंश्योर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेशन। अब जो कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं बहुत समझदार हूँ, या दुनिया में जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उन्हीं मैंडेट है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें चेक होने के लिए, टेस्टिंग के लिए चली गई है। तो ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ये 3 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेशन, कंप्लायंस रिव्यू, फंड सिक्योरिटी। जब तक ऑफिशियल लॉन्च होती है। और 30 जून की जो उसने डेट दी है, उसने कहा एक्सपेक्टेड, उम्मीद है। देखिए ये छोटे शब्द बहुत मीनिंगफुल है जहां पे हम फंसते हैं। उसने कहा 30 जून की मैं डेट तो देना हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड हूं, मतलब उम्मीद है। अब इसके अंदर में मैं एक सवाल और करता हूं अपने आप से, या 30 जून ये कैसे कह रहे हैं कि 30 जून को कर ही देंगे? अब क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मैंने अपने पेपर कंप्लीट कर दिए, मैंने जो पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है कंपनी को दुकान ओपन करने से पहले मैंने सारी चीजें कर ली है, उसको उम्मीद है पूरी। मैं फिर कहूंगा 99.99% वो उम्मीद करके बैठा भाई 30 जून को मेरी दुकान ओपन हो जाएगी। प्री लॉन्चिंग की अभी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुका है और 30 जून की वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाके अपना सारा काम खत्म कर चुका हूँ। अब होगा क्या, उसके बाद से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे अभी सर ने कुछ बात बोली 5 से 7 तारीख तक के लिए, तो ये पूरा ओवरऑल नोटिफिकेशन है। डिपोजिशन की दुकान बंद हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है। अब कैसे ओपन होगी? उसने कहा रिस्टोरेशन होगा, जैसे जैसे सिस्टम ओपन होता रहेगा वैसे वैसे डिपोजिशन की दुकान फिर उसके अकॉर्डिंगली खुलेगी। अब जैसे आगे मैसेजेस आएंगे उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा अब आगे कंपनी में क्या होने वाला है।
तो देखिए अब ये पूरे ओवरऑल मैसेज में जो मुझे समझ में आया अपने आप से कि हमें डर क्या है यार, कहीं कंपनी का ऐसा तो नहीं हो जाएगा या वैसा तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव जो थॉट होते हैं। अब मुझे ये समझ में आ रहा है यार, कंपनी ना अभी लास्ट स्टेज में और अपने फाइनल स्टेज के लिए बहुत तेजी से तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस दिन वो काम करेगी तो उसको A to Z कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कंप्लायंस का मतलब होता है कोई रूल रेगुलेशन, कोई डिसिप्लिन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल की डेट में आगे कोई भी सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है भीम सिंह सर, आपका कट कट के आ रहा है सर। कोई भी विनोद सर, भीम सिंह का आवाज क्लियर आ रहा है? पॉलिसी सिकंदर सर, इंटरनेशनल XYZ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी क्लियरिटी है सर? मेरे को तो कट कट के आ रहा है आपका आवाज। कोई कंफर्म कर सकता है? तभी मैं मैसेज डिलीवर करूंगा। हेलो जी सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। आज एक मंच में मैं गया, उससे बहुत अच्छी बातें लगी। जो NFTs होती हैं, उसने बताया गूगल में जाके उस NFT के बारे में डालोगे तो उसमें आपको A to Z, क्योंकि हम किस धंधे के अंदर में, कल एक परसों एक क्वेश्चन आया था किसी बात को लेके सर, एक कंपनी की उम्मीद के बारे में। तो भाई अगर हमने कोई चीज पढ़ी लिखाई करी होगी, थोड़ा समझ में आया होगा उसका बैकग्राउंड, मेरा तो काम होता है बस डाला और निकाल लिया, लेकिन उसे समझो तो सही। उसने कहा NFTs को गूगल में डालोगे तो A to Z उसकी पूरी स्टोरी दिखा देगा कि कब बनी थी, क्या बनी थी, कहाँ क्या क्या चीजें, XYZ सारी चीजें दिखाई गई। तो अब उसने जो मैसेज NFT के बारे में बोला तो मेरे दिमाग में अपने आप से एक सवाल निकल के आया, यार देखो NFT की अगर ट्रेडिंग होती है धंधे की और ट्रेजर नोवा कहीं पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कहीं ना कहीं आती है NFT की मार्केट के अंदर में, तो इसका मतलब है पैसा तो देके जाएगी। ऐसा नहीं है डर मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कहाँ बढ़ रहा है जब मुझे अपने आप से ये कैलकुलेशन करने को मिल रही है कि बॉस इस धंधे की मार्केट के अंदर में जो आदमी काम कर रहा है, जो कंपनी काम कर रही है, तो अगर किसी को ये डर लगता है कि यार ये पैसे लेके भाग जाएगी, हमारा पैसा नहीं देगी, तो उम्मीद पूरी नजर आ रही है भाई साहब, बहुत अच्छा पैसा बन के आएगा। अब मुझे कंपनी को दोष देना है तो मुझे अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, जहां पे कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं कि रीजन भी जब ये पैसा देने जाएगी तो हमारी 7 पुश्तों तक का पैसा आके जाएगा। तो वो जो मैसेज था उससे बड़ी पॉजिटिविटी आई, हाँ यार ये धंधा इस मार्केट में कंपनी काम कर रही है तो पैसे तो दे के जरूर जाएगी। अब आएगा कैसे, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो बरसते आगे धीरे धीरे हमें पता चलता चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आज समझ में आई, और इस मैसेज से एक और चीज थोड़ी सी पॉजिटिविटी और आई इस बात को लेते हुए कि वाकई में ये काम ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि दुकान उठाई, शटर डाला, खोला, पर्दा डाला, कस्टमर आए, बेचा, चले गए। सलीका यही होता है, क्योंकि एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कंपनी के आज की डेट में क्रिप्टो के टोकन कॉइन आना बहुत इजीली, लोग उसको बड़े अच्छे से अमाउंट में लेके चले जाते हैं, लेकिन रातों रात फिर पता चलता है कंपनी भाग भी गई थोड़े टाइम के बाद में। तो एक ये बेसिक लॉजिक था जो मेरे को अपने आप से समझ में आया कि धीरे धीरे चल रही है, लेकिन रेट इतना बड़ा नहीं। लेकिन कल की डेट में जब मार्केट में रेट आएगा, बाइंग और सेलिंग चलेगी, तो पूरा विश्वास है कि जो टोकन का XYZ जो हमारा कुछ भी होगा वो बहुत अच्छे अमाउंट में जाएगा। इसका मतलब हम राइट ट्रैक में हैं। ये मेरा अपनी सोच थी, क्योंकि अगर गलत करना होता तो शायद रेट कभी कहीं का कहीं चला जाता। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में बहुत फंड पड़ा होता तो कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती थी। नहीं, तो ये कुछ चीजें थी हमारी खुद की एनालिसिस थी, जहां समझ में आ रहा था नहीं ये बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रही है, बहुत सही जगह है जहां पे हम बहुत अच्छा काम अर्न कर सकते हैं। बस थैंक यू सुजीत भाई, थैंक यू। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं डिपॉजिट वाली कह रहा हूँ कि बंद हो चुकी है, लेटर ऑन पे खुलेगी। अब कब होगा, क्या होगा, धीरे धीरे इसी तरह के नोटिफिकेशन आएंगे तो हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू सुजीत भाई, थैंक यू। थैंक यू भीम सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से सर हमारे पूरा तेजर फैमिली को गाइड करते हैं सर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इसे मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेजर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर
फेसबुक का माध्यम से हो, यूट्यूब का माध्यम से हो, जो बच्चा पार्टी बोलते हैं और सभी को पता होगा शायद। तो चलिए साथियों, मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हमारे मंच पर आ चुका है, कर्नल सिंह सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भीम सिंह सर ने बहुत बढ़िया जानकारी दे दी है आपको। और सबसे बड़ी बात देखो बेटा, आज कंपनी ने अपना डिपॉजिट बंद कर दिया। जो लोग कह रहे थे कि कंपनी पैसा मांग रही है, देने का नाम नहीं दे रही, उनके मुंह आज बंद हो जाएंगे। तो आज कंपनी ने, मेरा ख्याल है, मुझे ये थोड़ा थोड़ा याद तो नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर है। आप अपना दिमाग दौड़ा के देखना कि कंपनी ने आज तक अपना डिपॉजिट बंद नहीं किया था। डिपॉजिट 24 घंटे 12 महीने 30 दिन चलता ही रहा, विड्रॉल बंद किया था। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है, बाकी हमारे टेक्निकल टीम वाले बता देंगे आकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार कंपनी ने डिपॉजिट बंद किया है। अब आप समझो इस बात को, पीछे का रहस्य समझो, इसका तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू। क्या जो लोग बातें कर रहे थे कि देखो जी डिपॉजिट चल रहा है, कंपनी का विड्रॉल नहीं मिल रहा, अब कंपनी ने डिपॉजिट बंद करके, चलिए उसका काम होगा, वो काम इसलिए बंद किया होगा उसने, वो अलग बात है। लेकिन आज कंपनी ने डिपॉजिट बंद करके बता दिया है। अगर जो लोग कह रहे थे ना भाग गई कंपनी, भागने वाली है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनके मुंह तो बंद हो गए होंगे ना। अगर भागना होता तो वो और पैसा मांगती है आपके, और डालो भाई, अभी कभी आईडी खोल देती, अब नई आईडियां लगा लो, अपना गोल्ड उसमें लगा लो, क्या वो कौन सा बंद कर दिया उसने, ग्रोथ फाइनेंस, वहां बंद कर, नोवा फाइनेंस में बंद कर दिया, ठीक है, यूएसडीटी पे चल रहा है। ऐसे ही बेटा सभी जगह वो कहती, कंपनी कहती लगा लो भी पैसा, बड़ी, और हमने लगा भी देने थे, ठीक है ना। अब तब कंपनी फिर आप कहते ही कंपनी भाग गई। ऐसा नहीं है बेटा, अगर कंपनी ने पैसा देना है आपको, इसीलिए वो दिन रात काम कर रही है। आपके पास एक मिनट की रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी क्या कर रही है, पीठ के पीछे क्या हो रहा है। आज डिपॉजिट बंद करके उसने साफ नोटिस भी दिया है, साथ में पहले बंद किया फिर बाद में नोटिस भी दिया कि हमने आपका डिपॉजिट बंद कर दिया है। हमारा इकोसिस्टम, हमारा लिस्टिंग 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा, और जैसे ही मुकम्मल होगा बेटा तो आपको आपका पैसा मिलेगा। और जो आईडियाँ, जिनकी आईडियों में 66 मांग रहे थे, जो नई आईडियाँ भी थी या पुरानी आईडियाँ भी, सभी के ऊपर से एड्रेस गायब हो चुका है, एड्रेस हटा दिया है कंपनी ने। एड्रेस हटाने का मतलब है कि आप कोई भी आईडी में पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। $10, $30, $50, $16, $10, जो $2, $1 भी जो नहीं जमा कर सकते, जब एड्रेस ही नहीं है आपके पास, ठीक है। इसलिए कंपनी बहुत बढ़िया सिस्टम लेके आ रही है, जिसका हमें इंतजार है। अब ये 7 तारीख को हमारा अगर पुराना फंड आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए क्यों कंपनी तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा हुआ है कि 180 दिन बाद हम आपको फंड देंगे। अब जिन लोगों ने 6 दिसंबर को पैसा डाला था, $7 जमा किए थे, उनके 180 दिन 6 या 5 या 7, 5, 6, 7 3 दिन में हो जाएंगे पूरे, क्योंकि 31 का महीना को 28 का महीना, इसी चक्कर में वो दिन गिनेगी कंपनी। वो मेरा ख्याल है कि हमारे इसी मंच पे एक भाई साहब आए थे, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, वो कह रहे थे कि उसका 4 तारीख को 4 जून को 180 दिन पूरे हो जाएंगे। अब अगर उनका विड्रॉल आ जाएगा, 6 वाले का विड्रॉल आ जाएगा, 7 वाले का विड्रॉल आ जाएगा 7 जून को, तब हमें बेटा पता चल जाएगा। हालांकि हमारा तो पेमेंट बाद में गया है, हमारी जो डेट है वो जुलाई अगस्त की होगी, किसी की सितंबर की होगी, इसलिए हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करके ही जैसे ही उनके घर में पैसा आएगा उनका, और उनके घर में खुशियां आएंगी, तो हमारे घरों भी खुशियां आ ही जाएंगी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन बाद में, 2 दिन आगे से, 2 दिन पीछे से, वो कोई बात नहीं है। कंपनी जब देगी तो सभी को देगी, नहीं देगी तो किसी को भी नहीं देगी, ठीक है ना।
जब जैसे ही शुरू हो जाएगा काम तो अपना काम सारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कंपनी ने साफ कहा है कि हमने डिपॉजिट बंद कर दिया है और 30 जून तक लिस्टिंग होने वाली है। अब इसके अलावा तो कोई बात करने वाली नहीं है। बाकी जो अपना भीम सिंह जी ने बहुत बढ़िया वो करके दिखा दिया है नोटिस का चीर फाड़, और हमारी टेक्निकल टीम वाले या हमारे पास तो संजीव सर आते हैं बॉम्बे से वो आगे बताएंगे आपको। इसमें कोई और चीज रहेगी होगी तो वो भी जानकारी दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ मत। अब बेटा सब कुछ निकल चुका है, बस सब तो दिन चढ़ने की बात होती है, सूर्य निकलने वाला ही है। जब जैसे ही सूर्य निकलेगा रोशनी ही रोशनी होगी और हमारे घरों में खुशियां आएंगी। और मैं आपको बात बता दूं कि अपने फंड के बारे में कभी जिक्र मत करो, अपने फंड का स्क्रीनशॉट कभी मत भेजो, अपने फंड का सिर्फ अपने फोन को बचा के रखो, किसी को मत दिखाओ। चाहे आपका भाई ही हो, चाहे आपका रिश्तेदारी ही हो, चाहे मैं ही हूँ, चाहे जिंदर सर ही हो, आपको किसी मंच पे जाकर भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कितना फंड है। बेटा आपको नहीं पता, जिस दिन हमारे पंजाब में तो जिसको कोई बड़ा उद्योगपति होता है उसको जेल के अंदर बैठे हैं गैंगस्टर, वहां से फोन करते हैं कि इतना पैसा भेज दो भाई, और वो भेजते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इस बात को समझो कि आप अपना फंड बताओगे, आप फंड बताओगे 1000 कितने का होता है? 1000 के जरब कर लो 100 से, क्योंकि डॉलर 100 रुपए रेट हिसाब से चल रहा है। 1000 डॉलर कितने का हो गया? 1 लाख का हो गया बेटा। अगर आप डॉलर में बताओगे तो आप वो जो स्कैमर हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो ठगीबाज हैं, वो आपका 1 मिनट में हिसाब लगा लेते हैं इसके बाद इतना फंड आने वाला है। बात को समझो, समय बहुत खराब चल रहा है। और अपना फंड को बचा के रखो, अपने फोन को बचा के रखो। और आने वाले समय में हमारे पास पैसा आने वाला है। कंपनी को पता था कि इनके पास पैसा आएगा तो कहाँ ये इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए कंपनी ने अपने प्लान दिए हुए हैं, और भी प्लान देगी अभी कंपनी। वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो, उनको इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, आहिस्ता आहिस्ता आपका निकल सकता है। दूसरी बात, अगर आप बाहर भी निकालोगे तो अपने बैंक में एफडी कर दो। जो अपना कोई प्लाट लेना है, मकान लेना है, वो ले लेना। किसी अपने सियाने अच्छे बुजुर्ग से सलाह लेकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से और पैसा बनाना। ये ना हो कि आपके पास पैसा आए तो आप उस पैसे को उजाड़ दो और बाद में 2 महीने बाद फिर कहो जी हम तो खाली के खाली। ठीक है, इसलिए अपने पैसे को बेटा बचा के रखना। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को बचाना उससे बहुत मुश्किल है। पैसे को बचा के रखना, ऐसा मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों के पास पैसा आया, थोड़े दिनों में ही गायब भी हो गया। कुछ लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल में उस पैसे से ही 4 गुना पैसा कर लिया। हर बंदे का अपना सा सिस्टम होता है, इसलिए अपने पैसे को बेटा बचा के रखो, अपने फोन को बचा के रखो, अपने परिवार में खुशियां मनाओ। और जैसे जैसे ही विड्रॉल आएगा, जैसे जैसे 20% आएगा, जैसे जैसे लिस्टिंग होगा, जो कुछ होगा आपके सामने ही होगा। जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। कभी भी किसी को अपने से अलग मत समझो। मंच पे आते हो तो मंच की गर्मा को बनाए रखो। मंच पे आओ तो अपने आसपास जो बच्चा पार्टी घूमती है उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि बच्चा पार्टी को समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा उससे दूर होकर बात करो, पूरी बात बताओ, पूरा ज्ञान दो और पूरा ज्ञान लो। आधी अधूरी बात बताओगे, आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो पछताओगे बाद में। इसलिए कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, जिसका हम स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू करनाल सिंह सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से हमारे पूरा तेजर फैमिली को गाइड करते हैं सर आपने। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इससे मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेजर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से कर्नल सिंह सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देखिए साथियों, जो हमारे कर्नल सिंह सर ने बहुत ही अच्छे से एक शब्द रखे थे, तो उसमें देखिए जो अपना अपना फंड है, जैसे मान लीजिए कोई यूजर लेवल 4 या लेवल 5 या लेवल 6 में है, वो खाली बताइए मैं लेवल 5 में हूँ, बस कितना फंड है कितना नहीं ये नहीं बताना चाहिए सर, राइट। नंबर 2 नंबर देखिए कि इसका वॉलेट में कितना TFT टोकन है, कितना USDT है, किसी को भी मत शेयर करिए ये इस मंच पे या कोई भी मंच पे मत शेयर करिए, क्योंकि देखिए इसके मार भी बहुत रहते हैं।
ठीक है। तो चलिए साथियों, आप लोग बिल्कुल ये वाला थोड़ा बात फॉलो करिए, बिल्कुल अपना नहीं बताइए, वो आप लोगों का बहुत ही अच्छा सेफ्टी है। तो चलिए साथियों, मैं मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और कर्नल सिंह सर को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, जो आगरा से बिलोंग करता है। विनोद कुमार सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार सर आगरा से। विनोद कुमार सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए सर। चलिए, विनोद सर शायद व्यस्त होगा। तो चलिए साथियों, हमारा गुरुजी भी आ चुका है, तो गुरुजी अभी थोड़ा रेस्ट है, तो नेक्स्ट मैं गुरुजी को बिल्कुल इनवाइट कर लूँगा। तो उससे पहले हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, जो पंजाब से बिलोंग करता है, अमित सिंह सर। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित सिंह सर, अमित सिंह सर, आपका भी माइक ओपन है सर, खोल दिया है सर, आप बिल्कुल मंच पर रहिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत पाल जी, नमस्कार। थोड़ा सा मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके 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 सर, ओके। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, किशन चंदना सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। किशन चंदना सर, चलिए किशन सर शायद नेटवर्क का इशू होगा, निकल गया है। जी सर, नमस्कार सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर, कंटिन्यू सर। मैंने सर कुछ स्टैक में इन्वेस्ट किया था सर, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इन्वेस्ट तो सॉरी इनकम तो आ जाता है वॉलेट में, लेकिन जो इन्वेस्ट है वो कब तक आएगा, कुछ बता सकते हैं? अच्छा सर, आप इन्वेस्ट कहाँ पर किया है सर? स्टैक में किया सर। अच्छा, स्टैक में किए हैं सर आप वहाँ पर, और आप रिजर्वेशन भी कर रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए सर, आप स्टैक में जैसे किया है 1 महीना के लिए, और मैं सभी साथियों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जिन यूजर ने स्टैक में लगा दिया है, जैसे मान लीजिए कोई 3 दिन भी लगा सकता है, कोई 1 महीना के लिए भी लगा सकता है, ठीक है। तो लगा देने के बाद जैसे मान लीजिए 1 महीना आपका पूरा हुआ, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट आपका मिल जाता है, लेकिन जो NFT आपका जो अभी बना हुआ है वो NFT फिर से आपको लगाना होगा, क्योंकि NFT आपका जितना जैसे $300 का है, वो वाला आपका मेन वॉलेट में नहीं आएगा। वो जब ऑक्शन स्पीड जब चालू होगा तभी सर आप उसको स्टैकिंग उसको कर सकते हैं सर। हाँ, नहीं मेरा वो तो मैं डेली करता हूँ, 7 दिन 10 दिन 1 महीना ऐसे करता रहता हूँ। जो मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कब लिस्टिंग के बाद आएगा वॉलेट? अच्छा, भीम सिंह सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए सर। भीम सिंह सर, चलिए भीम सिंह सर शायद व्यस्त होगा। पापा जी पापा जी आप मंच पे मौजूद है, मेरी आवाज सुन पा रहे थे, आइए। कर्नल सिंह सर। हाँ बेटा, वो जो फंड है ना, जो स्टेक वाला फंड है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप निकाल रहे हो, अच्छी बात है। जो आपका अमाउंट है पूरा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बेटा जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद। अच्छे अकाल सर।
थैंक यू पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश सर आपका भी माइक खोल दिया है। अशोक कुमार सर आपका भी माइक खोल दिया है। और गुरुजी को मैं इनवाइट किए थे। गुरुजी आपका नेटवर्क का इशू था शायद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कमलेश सर। जी सर। ऐसे सर अभी भी सर ने जो स्टेक के बारे में बताया था सर, मेरा भी सर 200 USDT का NFT स्टेक पे लगाया हुआ है मैंने, बट उसका सर मुझे कोई अर्निंग शो नहीं हो रहा है मेरे मेन वॉलेट में डैशबोर्ड पर। सर आप देखिए सर, आप स्टैक में देखिए, जैसे स्टैक लगाया उसको स्टैक लगा देने के बाद सर आप एक बार माई पे नहीं तो कलेक्शन में एक बार चल जाइए सर। आपका डेट कंप्लीट हो चुका है तो रिडीम बोल के एक ऑप्शन आएगा सर। रिडीम को क्लिक करने के बाद आपका जो प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और फिर से सर आपको सर वो NFT वैसा ही पड़ा हुआ है मेरा। उस NFT के नीचे जो पर डे का जो प्रॉफिट आता है वो 0 शो कर रहा है, बट उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को उस NFT के अलावा। एक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे, इसका एक्शन है इसका एक। जी सर बताएं। उसका बेटा कलेक्शन में जाकर चेक करो ना आप अपना। कलेक्शन में सर शो नहीं हो रहा है। कलेक्शन में शो नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता कलेक्शन में है? सिर्फ वो NFT शो हो रही है जो मैंने 200 USD की NFT ली है ना, वही शो हो रही है उसमें। शो हो रही है, उसके नीचे देखो रिडीम का लिखा हुआ बटन, वो ब्लैक हो गया होगा अभी। रिडीम का बटन नहीं उसके नीचे गुरुजी, उसके नीचे सिर्फ एक्शन का बटन लगा है। एक्शन का। मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे टेलीग्राम के ऊपर ही, कोई बात, मैं बता देता हूँ अभी आपको। ओके मुझे पर्सनल भेज देना, कोई बात नहीं। ओके सर। तो मैं कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में? हेलो सर, इसका जो स्टेक का है इसका USDT तो वॉलेट में आ जाता है, लेकिन जो NFT है वो एसेट के नीचे है, उसमें कुछ आता है। एसेट में जाएंगे ना, नीचे रहता है वो TUFT टोकन। सर मेरा बात सुन लीजिए सर। मैं जैसे उसको बताया सर, वो रिडीम करने के बाद फिर से सर उसको क्या करना है, 3 दिन या 1 महीना वो अपना मर्जी से उसको लगा सकता है सर। उसका NFT है ना सर, मेरा बात सुन लीजिए, उसका NFT सर रिलीज नहीं होगा सर, और उसका मेन वॉलेट में नहीं आएगा सर, जब तक ब्लॉकचेन लाइव नहीं होगा। जो इनकम है वही आएगा सर। बिल्कुल सर। एनएल सर ने बोला था ना, अभी लिस्टिंग के बाद वो आएगा, वो वही है, वो तो नहीं। राइट। ओके सर। भीम सिंह सर आप माइक ऑन किए थे, कुछ बताना चाहता है तो सर बताइए सर। आप माइक ऑन किए थे भीम सिंह सर। मैं 2 बातें डिस्कस करना चाह रहा था। आज मैंने किसी में देखा था कि जो विड्रॉल वाला वॉलेट है ना वो 0 है, ठीक है। कंपनी ने एक मैसेज दिया कि डिपॉजिशन नहीं करना। अब उसने कहा कि डिपॉजिशन भी 0 कर दिया, विड्रॉल भी 0 कर दिया। उसने एक बात मैसेज दी यहाँ पे कि प्री लिस्टिंग से पहले ये प्रोसेस होता है, तो विड्रॉल की दुकान बंद कर दी और डिपॉजिशन की दुकान बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने कहा एक सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है, कंप्लायंस होता है, एक ऑडिट होता है, तो इसके वजह से चलते हुए उसने विड्रॉल भी बंद कर दिया और वो भी बंद कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है, इट मींस कि हमारी जो कंपनी चल रही है नोवा का हिसाब किताब वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रही है। तो एक मैसेज तो ये था। दूसरा मैसेज, अभी स्टेक और USDT जो उनके अंदर में USDT फाइनेंस है ना, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सुजीत भाई जो कह रहे हैं उसके अंदर में स्टेक के अंदर में हमें रिडीम करना पड़ता है। USDT फाइनेंस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही टेन्योर कंप्लीट होगा, मतलब टेन्योर का मतलब हो गया जैसे ही, मतलब 10 दिन का मिनिमम होता है, जैसे ही 10 दिन हो जाएंगे वो रिडीम होके अपने आप आता है। स्टेक के अंदर में हमें पैसा जो है वो रिडीम करना पड़ता है, जब तक हम क्लिक नहीं दबाएंगे तब तक नहीं आएगा। बस ये 2 डिफरेंस है, हमें समझना पड़ेगा चीजों को लेके। तो यही मैं बस कहना चाह रहा था। ये बड़ा कंफ्यूजन सा देख रहा हूँ कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। जी सर, बहुत ही अच्छे से सर आपने बताया सर, और थैंक यू भीम सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।